हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया था, लेकिन वो पता नहीं कोई इशू आ गया, तो मैं दोबारा से रीस्टार्ट कर रही हूँ। तो मैंने आप लोगों से पूछा था कि मेरे पास दो ऑप्शन है डिटर्मिनर्स। हमारा फर्स्ट टॉपिक है, हमने टॉपिक वाइज डिसाइड किया क्योंकि मोस्ट ऑफ द कमेंट्स जो थे वो टॉपिक वाइज कराने वाले ही थे। तो इस वीडियो में हम रूल्स करेंगे, 5-6 रूल्स करेंगे हम कवर इसमें। और मैं आप लोगों से सिर्फ ये कंफर्म करना चाहती हूँ कि आप नेक्स्ट वीडियो के लिए रिकमेंड करना कि हम नोट से करें, क्योंकि मेरे पास कंप्लीट सारे टॉपिक्स के नोट्स तो तैयार हैं। तो अगर आप लोग बोलोगे तो हम सीधा सीधा नोट से रिवाइज कर लेंगे, हम इधर से पढ़ के मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझा दूंगी। अगर आप उसमें ज्यादा कंफर्टेबल होगे तो हम वैसे करेंगे, अदरवाइज जो मुझे लग रहा है वो लिख लिख के अगर हम समझेंगे तो वो ज्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। क्यों? क्योंकि हम थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दे पाएंगे। जिस टाइम पे मैं लिख रही होंगी, जिस टाइम पे आप समझ रहे होगे, तो वो थोड़ा सा बेनिफिशियल रहेगा। तो आप लोग थोड़ा सा मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि आप कौन से तरीके से ज्यादा कंफर्टेबल हो, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है डिटर्मिनर्स। तो डिटर्मिनर्स होते क्या है, सबसे पहले तो हम वो समझेंगे, उसके बाद फिर इसके एक टॉपिक के हम रूल्स करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा नाउन है। नाउन से पहले हमारी 3-4 चीजें लग सकती हैं। एक तो ऐसे वर्ड लग सकते हैं जो क्वांटिटी बताएं, दूसरा ऐसे वर्ड लग सकते हैं जो आइडेंटिटी बताते हो नाउन की, या फिर तीसरा ऐसे वर्ड लग सकते हैं जो क्वालिटी बताते हो। क्वालिटी की जैसे बात करें तो हम क्वालिटी बताएंगे कि वो चीज कैसी है, ठीक है। अगर कार है तो कार रेड है, ब्लू है, ऑरेंज है, कैसी है, तो वो क्वालिटी हो गई। तो क्वालिटी जो वर्ड्स बताते हैं उसको तो हम एडजेक्टिव बोलते हैं। एडजेक्टिव आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। एडजेक्टिव क्या होते हैं? जो नाउन की क्वालिटी बताते हैं। उसके अलावा जो आइडेंटिटी और क्वांटिटी बताते हैं उनको बोलते हैं हम डिटर्मिनर्स, ठीक है। क्वांटिटी कितनी है, एक कार है, 2 कार है, 10 कार है, ठीक है। तो उसके अलावा किसकी कार है, आइडेंटिटी बता रहे हैं, मेरी है, उसकी है, तुम्हारी है, ठीक है। उस तरीके से वो हो गए आइडेंटिटी बताने वाले वर्ड्स। तो डिटर्मिनर्स हमारे दो तरीके के होते हैं, क्वांटिटी बताने वाले, एक आइडेंटिटी बताने वाले। मैं आपको इसके नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी फोटो खींच के, ठीक है। जो मैंने बना रखे हैं उसमें से आप रिवीजन भी कर सकते हो। तो आइडेंटिटी बताने वाले वर्ड्स हमारे 3 तरीके के होते हैं। एक तो पॉसेसिव वर्ड्स, पॉसेसिव्स हो गए, दूसरा डेमोस्ट्रेटर्स हो गए, और तीसरा हमारा आर्टिकल्स होता है। आर्टिकल्स हम बाद में अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि आर्टिकल्स के भी काफी इंपॉर्टेंट रूल्स हैं और जो कि एग्जाम्स में बहुत ज्यादा आते हैं, एरर डिटेक्शन में तो काफी आते हैं। क्वांटिटी बताने वाले तो आप लोगों को पता है, 1 2 3 4, या फिर ऑल सम बोथ, इस तरीके से, ठीक है। ऑल सम बोथ आइदर ईच, ये सब वर्ड्स जो आएंगे ना वो हमारे क्वालिटी में आएंगे। और आइडेंटिटी में पॉसेसिव्स जैसे कि माई, अवर, हिज, हर, देयर, योर, ये सब जो है पॉसेसिव्स होते हैं, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। डेमोस्ट्रेटर में क्या क्या आ जाएंगे? दिस, दैट, दीज, दोज, ये सब आएंगे, ठीक है। आर्टिकल में ए एंड द, ये आप लोग को पता ही है, ठीक है गाइज। उसके अलावा आज जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक में भी हम जो क्वांटिटी वाली चीज है उसके अंदर 2 वर्ड्स आते हैं, ईच और एवरी। उसके रूल्स हम करने वाले हैं। किसके रूल करेंगे हम? ईच और एवरी। ईच और एवरी के हमारे पास 6 कंसेप्ट हैं, मतलब 6 रूल्स हैं। वो 6 के 6 इस वीडियो में हम कवर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले की बात करें तो एक तो हमारा ईच है, एक एवरी है। ईच जो हमारा है वो एक डिटर्मिनर भी है और वो एक प्रोनाउन भी है, ठीक है। और जो एवरी है वो सिर्फ और सिर्फ डिटर्मिनर है। तो इसका मतलब क्या? इससे आप क्या समझोगे कि ईच जो है, ईच जो है एक तो हमारा नाउन से पहले आ सकता है या फिर नाउन के बिना भी आ सकता है। लेकिन जो एवरी है, एवरी के बाद हमेशा हमें नाउन चाहिए ही चाहिए। अगर एवरी के बाद नाउन नहीं लिखा हुआ है तो मतलब वो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर ईच के बाद नाउन नहीं लिखा हुआ है तो वो हमारा फिर भी ठीक होगा, ठीक है। तो जब भी ऐसा केस हो, हमें एरर डिटेक्शन दे दिया हो सेंटेंस में और उन्होंने ये पूछा हो कि ये बताओ इसमें मिस्टेक क्या है, और कहीं भी सेंटेंस में आपको दिख जाए एवरी लिखा दिख जाए और एवरी के बाद टू लिख जाए, टू दिख जाए, एन दिख जाए, ऑफ दिख जाए, कुछ भी दिख जाए, मतलब जो चीज नाउन ना हो, ऐसा अगर आपको कुछ भी दिख जाए तो आप सीधा सीधा उसको काट लगाओगे और उस एवरी की जगह आप ईच लिख दोगे, ठीक है। अगर आपको मैं एग्जाम्पल जो है लिखूंगी तो उसमें जो है ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो एग्जाम्पल मैं आप लोगों को नोट्स में से फटाफट दिखा देती हूँ, ठीक है।
क्योंकि लिखने में काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा और मैं नहीं चाहती आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट हो। तो आप लोग देख सकते हो, द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड द क्वेश्चन पेपर एंड आस्क्ड एवरी टू आंसर करेक्टली। मतलब टीचर ने सबको पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और हर एक से पूछा कि वो करेक्टली आंसर करें। तो आप लोगों को दिख रहा है एवरी लिखा हुआ है, उसके बाद सीधा टू आ गया। एवरी के बाद तो हमें नाउन चाहिए, नाउन तो इधर है ही नहीं, तो मतलब ये एवरी गलत हो गया, इसकी जगह हम ईच लिख देंगे, ठीक है। उसके अलावा ये हमारा फर्स्ट रूल हो गया, ठीक है। मतलब ईच के बाद जो है नाउन होगा तो भी चलेगा, नाउन नहीं होगा तो भी चलेगा, ये दोनों केसेस में ठीक है, ठीक है। अगर एवरी के बाद हमें नाउन चाहिए ही चाहिए, नाउन के बिना एवरी आ ही नहीं सकता, ठीक है। दूसरा जो है, दूसरा रूल है हमारा, जो ईच है हमारा और जो एवरी है। ईच तो हमारा डेफिनेटिव के लिए यूज होता है और एवरी जो है ये इनडेफिनेट के लिए यूज होता है। इसका मतलब क्या है, मान लो जैसे कि मैं आप लोगों को बोलूं कि रेज योर ईच हैंड, मतलब आपको अपने हर एक हाथ उठाने हैं। हाथ तो आपको पता है दो ही हैं, अगर मैं एवरी लगा दूं तो वो इनडेफिनेट के लिए हो जाएगा। हाथ तो मैं पता ही है दो ही है, तो इनडेफिनेट कैसे हो गया। तो ऐसी चीजें जो कि डेफिनेट होती है, जैसे कि फिंगर हो गया, हैंड हो गया, नोज, आईज, कुछ भी जो डेफिनेट है, ऐसी कोई भी चीज, उसके आगे हम ईच लगाते हैं। और जब इनडेफिनेट चीजें आ जाती हैं, जैसे कि ईयर हो गया, डे हो गया, डेज हमें क्या पता, बहुत सारे डेज है, लेकिन अगर एक ईयर के अंदर कितने डेज हैं, लीप ईयर की बात कर दे तो वो सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि सेंटेंस पूरा आप ध्यान से पढ़ोगे, ये कॉम्प्रिहेंड करोगे कि उसमें जो भी चीज बोली गई है वो डेफिनेट है या इनडेफिनेट है। उसके बाद आप लोग आंसर करोगे कि ईच आना चाहिए या एवरी आना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैं आप लोगों को एग्जांपल्स दिखाती हूँ। सबसे पहले अगर आप ये पढ़ोगे, ही रेज्ड हिज डैश हैंड टू आंसर द क्वेश्चन। कौन से हैंड, पता है हमें डेफिनेट ही है, एवरी हम यहाँ पे नहीं लगा पाएंगे क्योंकि एवरी इनडेफिनेट के लिए यूज होता है, ठीक है। उसके अलावा वी हैज स्टॉप्ड एट दैट साइड ऑफ द ट्रायंगुलर बिल्डिंग। हमें पता है ट्रायंगुलर बिल्डिंग की कितनी साइड होंगी, ट्रायंगल है तो ट्रायंगल की तो तीन साइड्स ही होती है, तो ईच लगा दिया हमने। डैश साइड ऑफ द कॉइन, कॉइन की कितनी साइड्स होती हैं, कॉइन की दो ही साइड्स होती है, तो यहाँ पे हमने ईच लगा दिया। ही केम एंड स्टेड विद अस डैश ईयर, यहाँ पे कुछ डेफिनेट तो नहीं है कि कितने ईयर रुका, कब तक रुका, तो यहाँ पे हम एवरी लगा देंगे। द डॉक्टर बुक्ड डैश डे फॉर हिज पेशेंट एज ही वॉज डेलीजेंट। हर दिन उसने बुक कर दिया अपने पेशेंट्स के लिए, लेकिन ये तो नहीं बताया कितने दिन, तो डेफिनेट नहीं है तो हमने एवरी लगा दिया। द डॉक्टर बुक्ड डैश डे ऑफ दिस मंथ, इस मंथ का हर एक दिन, मतलब डेफिनेट कर दिया कि इस महीने में जितने दिन है ना, सिर्फ वो दिन बुक किया है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, ईच आ गया। आई थिंक आप लोगों को ये दो कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गए होंगे। उसके अलावा हम थर्ड कंसेप्ट की बात करते हैं। थर्ड कंसेप्ट में क्या है हमारा, थर्ड कंसेप्ट में हमें बोल रखा है जो मोस्टली और नियरली, मतलब लगभग। मोस्टली और नियरली हम ऑलमोस्ट की बात करें या नियरली, दोनों का मतलब क्या होता है, लगभग ही होता है। अगर हम इनके बाद ईच या एवरी लगाते हैं, जैसे कि ऑलमोस्ट एवरी, ऑलमोस्ट ईच, तो इनके बाद जो है ईच या एवरी में से सिर्फ एवरी लग सकता है, ईच नहीं लगेगा, क्योंकि ईच डेफिनेट के लिए लगता है, अभी हमने बताया था। और ऑलमोस्ट या नियरली कोई भी डेफिनेट चीज को तो नहीं बताएगा, ये तो हमें एक थोड़ा सा आइडिया ही देगा। तो इसके बाद कभी भी हम ईच नहीं लगाएंगे, ये बात हमें याद रखनी है, ठीक है। ये आप इसी से थोड़ा सा रिलेट करके समझ सकते हो, ठीक है। उसके बाद फोर्थ कॉन्सेप्ट की बात करें तो गाइस, जैसे कि ये थोड़ा सा हमारा समझने वाला है, जैसे अगर हम बोलें कि एवरी बर्ड कैन फ्लाई, तो या फिर हम बोले ईच बर्ड कैन फ्लाई, तो ऐसा तो ये जो है थोड़ा सा ग्रामेटिकल बेस्ड नहीं है, ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल बेस्ड है या फिर थोड़ा सा नॉलेज बेस्ड बोल सकते हैं हम। तो हम हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो सिर्फ हमें ग्रामेटिकली नहीं, कंसेप्चुअली भी देखने पड़ते हैं, थोड़ा नॉलेज बेस्ड भी देखना पड़ता है कि जो सेंटेंस लिखा है वो सही भी है या वो गलत है, ठीक है।
तो अगर कोई हमें ये लिख के दे दे कि हर एक बर्ड उड़ सकता है, तो ये तो गलत है। काफी बर्ड्स ऐसे हैं जो कि फ्लाई नहीं कर सकते। या फिर अगर कोई ये लिख के दे दे कि नो बर्ड कैन फ्लाई, कोई भी बर्ड नहीं उड़ सकता, ये तो बिल्कुल ही अपोजिट हो गया। तो ये चीजें हमें दिख रही हैं कि ये गलत है। तो जो चीजें गलत है उनको हमें सही करना है, और वो कैसे करेंगे, तो इस रूल में यही है। तो जैसे कि मैं आप लोगों को सीधा सीधा एग्जाम्पल्स भी दिखाती हूँ, इसमें अलग से लिखने जैसा कुछ नहीं है। तो अगर आप लोग देखोगे, जैसे कि एवरी बर्ड कैन फ्लाई, हर एक बर्ड उड़ सकता है, नहीं, ये हमें पता चल रहा है कि हर एक बर्ड तो नहीं उड़ सकता। ईच बर्ड कैन फ्लाई, ये भी हम नहीं लिख सकते। नो बर्ड कैन फ्लाई, ये तो बिल्कुल ही गलत है। कुछ बर्ड्स, सम बर्ड्स कैन फ्लाई, हाँ ये ठीक है, कुछ बर्ड उड़ सकते हैं। नॉट एवरी बर्ड कैन फ्लाई। इस कंसेप्ट से हमें समझाना क्या चाह रहे हैं वो लोग, इससे जो है हमें ये समझ आता है कि अगर हमारी सेंटेंस में कुछ ऐसा लिख के दे दिया है कि कुछ कोई एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन आया और उसमें उन्होंने लिख दिया एवरी बर्ड कैन फ्लाई, हर बर्ड उड़ सकता है, तो वो हमें पता तो चल गया कि हमारा सेंटेंस गलत है। लेकिन हम उसको ठीक कैसे करें? अगर वो एरर डिटेक्शन में आता है तो हम मार्क कर देंगे ए वाला हमारा गलत है। लेकिन अगर मान लो वो एरर डिटेक्शन की जगह पे वो आपको इम्प्रूवमेंट में आ गया, फ्रेज इम्प्रूवमेंट वाले जो क्वेश्चन आते हैं, तो आप क्या करोगे? तो आप उसको ऐसे ठीक कर सकते हो, या तो आपका ऑप्शन में ये लिखा हो कि सम बर्ड्स कैन फ्लाई, या फिर ऐसा लिखा हो कि नॉट एवरी बर्ड कैन फ्लाई, मतलब हर एक बर्ड नहीं उड़ सकता, कुछ उड़ सकते हैं कुछ नहीं उड़ सकते। इस वर्ड का मीनिंग, इस सेंटेंस का मीनिंग ये बनेगा, ठीक है। उसके अलावा अगर बर्ड की जगह हम ये ऐसे ही डॉग्स की बात करें, मतलब दूसरा एग्जाम्पल ले, तो आप लोग देख सकते हो कि हमें पता है एवरी बर्ड कैन फ्लाई, सॉरी एवरी डॉग कैन फ्लाई, गलत है बिल्कुल। ईच डॉग कैन फ्लाई, ये भी बिल्कुल गलत है। नो डॉग कैन फ्लाई, ये हमारा ठीक है क्योंकि हमें पता है डॉग्स जो है उड़ते नहीं हैं गाइस, ठीक है। तो सम डॉग कैन फ्लाई, ये भी रोंग हो जाएगा। नॉट एवरी डॉग कैन फ्लाई, मतलब हर एक डॉग नहीं उड़ सकता, मतलब कुछ उड़ सकते होंगे, इसका मतलब तो ये बन गया, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर ये वाला कंसेप्ट आप लोगों को आई थिंक समझ आ गया होगा। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करें, तो नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा ये है कि एवरी और ईच, ये इन दोनों के बाद हम नेगेटिव वर्ड्स यूज नहीं करते हैं। ईच और एवरी के बाद हम कभी भी नोट नहीं लगाएंगे, ठीक है। अगर हमारा सेंटेंस दे रखा है एवरी क्वेश्चन इज नॉट डिफिकल्ट, तो वो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। जैसे कि हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है, एवरी क्वेश्चन इज नॉट डिफिकल्ट, मतलब हर एक क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, तो ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जाता है। इसकी जगह हम लिखेंगे नॉट एवरी क्वेश्चन इज डिफिकल्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा क्या है कि कोई भी वर्ड हो, मतलब नेगेटिव कोई भी वर्ड, नेगेटिव वर्ड हमें यूज ही नहीं करना है। ईच आ जाए, एवरी आ जाए, तो उसके बाद सेंटेंस में हम नेगेटिव वर्ड नहीं लगाएंगे, वो हमारा रोंग हो जाता है। अगर हमें कुछ भी नेगेटिव दिखाना हो कि मतलब कुछ चीजें नहीं है, तो उसके लिए हम नोट या एवरी से पहले लगा देते हैं। जैसे कि नॉट एवरी बर्ड कैन फ्लाई, नॉट एवरी क्वेश्चन इज डिफिकल्ट, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद हमारा एक लास्ट कंसेप्ट बचता है, और वो है हमारा ईच और एवरी हमारे होते हैं सिंगुलर। तो जब भी हमारे क्वेश्चंस आएंगे, बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जैसे कि ईच ईच ऑफ द स्टूडेंट्स वर नॉट प्रेजेंट, मतलब इस तरीके से आ जाते हैं। आगे तो ईच लगा देंगे, बाद में वो प्लूरल यूज कर देंगे। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ईच और एवरी जो है हमारे, ये सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब ही लगेगी। ये सिंगुलर है तो वर्ब भी जो है हमारी सिंगुलर ही लगेगी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, और ये हमें याद रखना ही रखना है। इसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं गाइस, ठीक है। तो नेक्स्ट रूल हमारा क्या है, ईच और एवरी जो है सिंगुलर नाउन है। जैसे कि एग्जाम्पल भी दे रखा है, द फादर डिवाइडेड द प्रॉपर्टी बिटवीन ईच ऑफ हिज सन्स, मतलब ईच ऑफ हिज सन्स, एक तो यहाँ पे इन्होंने बिटवीन लगा दिया, मतलब दो की बात हो रही होगी। दूसरा इन्होंने ईच ऑफ हिज सन्स लगा दिया। अगर यहाँ पे हमने प्लूरल की बात करनी है, तो हम ईच कैसे लगा सकते हैं? अभी अभी हमने पढ़ा ईच तो हमारा सिंगुलर होता है, और जब बिटवीन की बात हो गई तो कम से कम दो के बीच में तो बांटा होगा, है ना।
तो अगर दो के बीच में बांटा है तो दो दो सन्स की बात हो रही है और दो के लिए हम ईच तो कभी नहीं लगाएंगे, तो ईच हमारा यहाँ गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लूरल की जरूरत है, तो यहाँ पे टू लगा देंगे हम। उसके अलावा द मैग्नेमिनस मैग्नेनिमस, गाइस प्रोनाउंसिएशन को थोड़ा सा इग्नोर करना। इसका मतलब होता है मतलब बहुत बड़ा आदमी। मैन डिस्ट्रीब्यूटेड द ब्लैंकेट टू ईच ऑफ द बैगर्स इंश्योरिंग दे स्टे वार्म थ्रू द हार्श विंटर नाइट्स। मतलब जो बहुत बड़ा आदमी था, बहुत अमीर आदमी था, उसने क्या किया, ब्लैंकेट्स दिए हैं हर किसी को, ठीक है, मतलब हर एक बैगर को, हर एक भिखारी को, ताकि वो इतनी ठंड में जो है थोड़े वार्म रहे। तो गाइस इसके अंदर हमें पता चल रहा है ईच का मतलब, तो पहली बात तो यहाँ पे ईच तो हम लगा देंगे, एवरी नहीं लगा पाएंगे। सबसे पहले कंसेप्ट तो आप वो याद करना, क्योंकि ऑफ लिखा है और कई बार जो वो क्वेश्चंस आते हैं ना ईच ऑफ द, उसी जगह पे एवरी ऑफ द भी लिख के दे देते हैं, तो वहां पे भी आप ध्यान रखना एवरी वहां पे गलत हो जाएगा, ईच आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारा ईच भी नहीं आ पाएगा, क्यों? क्योंकि हर एक बैगर को तो नहीं दिया होगा, ईच तो हमारा डेफिनेटिव के लिए यूज होता है और हम काउंट भी नहीं कर पाएंगे कितनों को दिया होगा, तो हम या तो मैनी ऑफ द बैगर्स लिख देंगे या सम ऑफ द बैगर्स लिख देंगे। तो आपको थोड़ा सा कंसेप्चुअली सोचना है, ये चीजें जो है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है और ये बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं है, और इनसे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। मैं मॉक टेस्ट लगाती हूँ या फिर वैसे क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ, तो इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं। तो गाइस अभी आप लोग देखो, ये नीचे थोड़ा सा और बचा है, मैं ये भी आपको इसी में बता देती हूँ। अगर हम कभी भी डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह कर रहे हैं तो वो प्लूरल होता है। ये अभी जो हमने ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन वाला क्वेश्चन पढ़ा था ना, उसके लिए लिख रखा है, जैसे बिटवीन आ गया, अमंग आ गया, टू आ गया, तो वो चीजें होती हैं कि मतलब बहुत ज्यादा के लिए बात कर रहे हैं हम, और वहां पे हम सिंगुलर नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। ईच और एवरी हमारा सिंगुलर नाउन होता है, और ये यहाँ पे कुछ वर्ड्स बता रखे हैं जो कि देखने से पता नहीं चलते ये सिंगुलर है कि प्लूरल है। जैसे कि क्राइटेरिया हो गया, हमारा प्लूरल होता है, लेक्यूना हो गया, ये प्लूरल होता है, और फिनोमिना हो गया, प्लूरल होता है, इसका सिंगुलर फॉर्म आप देख सकते हो, ठीक है। और यही ये इसका अगर आप एग्जाम्पल करोगे, जैसे कि एवरी लेक्यूनाइन इन द हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कैन लीड टू मिसकंसेप्ट अबाउट द पास्ट। जैसे कि अगर आप लोग ध्यान से देखो, अभी मैंने बताया था जो लेक्यूना है वो प्लूरल होता है, तो प्लूरल के लिए आप एवरी कैसे लगा पाओगे, तो ये आपका रोंग हो गया। एवरी को हम यहाँ से हटा देंगे, सम लगा देंगे, मैनी लगा देंगे, कुछ भी लगा देंगे, लेकिन ईच या एवरी नहीं लगेगा यहाँ पे, ठीक है। और जेंट्री जो वर्ड है वो भी हमारा प्लूरल होता है, इसका मतलब होता है क्लास ऑफ पीपल। वोमेन जो है ये पेस्ट के लिए यूज किया जाता है, ये भी हमारा प्लूरल होता है। और एक वर्ड है हमारा पीपल, इसमें काफी बच्चों को जो है कंफ्यूजन रहती है। तो जो पीपल है वो हमारा प्लूरल होता है और जो पर्सन होता है वो हमारा सिंगुलर होता है, ठीक है। पर्सन जो है हमारा सिंगुलर होता है, इस बात को ध्यान रखना। काफी बार क्वेश्चन आता है, जैसे कि जो हमारे वो क्वेश्चन आते हैं ना, जैसे कि ईच ऑफ द पर्सन या पीपल, कई बार ऐसे कर देते हैं, वो ईच ऑफ द पर्सन लिख के दे देते हैं, और पर्सन होता है हमारा सिंगुलर, और ऑफ द के बाद हमेशा हमारा प्लूरल लगता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो उस टाइम पे हमें ये चीजें पता होनी चाहिए कि हम यहाँ पे क्या लगाना है क्या नहीं लगाना है, ठीक है। तो गाइज इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। ईच और एवरी का कंसेप्ट मैंने हर एक कंसेप्ट बता दिया ईच एवरी का, आप लोग ये थोड़ा सा पढ़ के आना। इसके मुझे क्वेश्चंस मिलेंगे तो मैं आपको ग्रुप में जो है शेयर कर दूंगी, आप लोग उन क्वेश्चंस को भी ट्राई कर लेना। अभी जो है गाइज आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी करो, और आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट गाइज फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।